परमात्मा की याद करने से मनुष्य प्राणी अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। शिव प्रतिमा पर वास्तविक धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है और शिव का ही महत्व सबसे ज्यादा इस समाज में दर्शाया जाता है। शिव को भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा की ज्योति में लीन होने से परमात्मा मनुष्य के दुखों को जल्दी दूर कर देता है, इसलिए चढ़ाए। बेलपात्र का वास्तविक महत्व क्यों अधिक होता है? क्योंकि बेलपात्र में 3 पत्ते होते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रतीक होता है। और जो डंठल दिखाया जाता है वो परमात्मा शिव निराकार ज्योति की का सूचक चिन्ह होता है। इसीलिए शिव प्रतिमा में 3 लकीरें दिखाई जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और बिंदु जो दिखाया जाता है बीच में, या किसी प्रतिमा में तिलक बना होता है, वो परमात्मा शिव का सूचक चिन्ह होता है। परमात्मा कहता है कि मैं सभी देवता और मनुष्य को एक ही गाड़ ले जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही अपने जीवन में भोगना पड़ता है। मनुष्य जब हमारी ज्योति में लीन होता है तो मैं उसके जीवन को दुखों से दूर कर देता हूँ, लेकिन जब वो मेरी ज्योति में लीन हो उस समय उसे अपने अंदर के विचार न हो, किसी दूसरों के प्रति सोचने का के लिए उसके अंदर भावनाएं न हो, उस समय वो सिर्फ हमारी ज्योति में लीन रहता है तो अपने जीवन की समस्त दुख समस्याओं को पार कर सकता है। इस प्रकार से अपने जीवन में उस परमात्मा की ज्योति में लीन होकर अपने सारे दुखों को तुम दूर कर सकते हो। परमात्मा कहता है मुझे याद करने के लिए मंत्र और माला की आवश्यकता नहीं है। मंत्र यदि माला में आपने अपना जीवन लगाया तो माला की गुरिया याद रहेगी, और मंत्र पढ़ोगे तो मंत्रों पर ध्यान होगा, लेकिन वास्तविक उस परमात्मा की ज्योति में आपका मन लिप्त नहीं होगा। और यही कारण हो जाता है जिससे बाद में लोग कहते हैं दुनिया में भगवान और देवी देवता नहीं, और कभी अपने जीवन में स्वयं की कमियों का ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरी ज्योति में जब लीन होते हो तभी मैं तुम्हारी सुनाई करता हूँ। जैसे कि चौकी वाली शिव प्रतिमा पर चढ़ा देते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि आप किसी को शब्द बोल दें, बहुत समय तक याद रहते हैं, अच्छे शब्द भूल जाते हैं, तो भगवान से कामना करते हैं परमात्मा हमारे द्वारा किसी को ऐसे शब्द न बोलें जो के द्वारा वो आत्महत्या कर ले, इसलिए चौकी वाली चढ़ाते। बल्कि परमात्मा कहता है बाली को नहीं चढ़ाना, धतूरे को नहीं चढ़ाना, अपनी बुराइयों को समर्पण करना है। जब तुम अपनी बुराइयां समर्पण करोगे तभी भगवान के करीब पहुंचो। परमात्मा पर पानी क्यों चढ़ाते हैं? पानी वस्त्र से लेकर हर तरीके से स्वच्छता करता है, जिस प्रकार से ये बहन चढ़ा रही। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने अंदर की बुराइयों को समर्पण कर पानी समान स्वच्छ और निर्मल बना देना है। शिव प्रतिमा में जो बिंदु होती है वो प्रकाश नहीं है, उसी प्रकाश जब आत्मा में पड़ता है तो आत्मा अपने अपराधों से पूर्ण तरीके से मुक्त होती है। फूल क्यों जाते भगवान हमें फूल समान बना दो। अगले वीडियो में आपके इसके आगे का रहस्य बताएंगे। अच्छा, जय श्री कृष्ण।